ममता शर्मा ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। एक बार हम फिर से वाच्य परिवर्तन का दोहरान करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, वाच्य परिवर्तन बोर्ड परीक्षाओं में ये 3 नंबर का प्रश्न आता है, तो इसे हम ध्यान से देखेंगे। इसकी परिभाषा देखिए। किसी भी बात को कहने का तरीका, किसी भी बात को कहने का तरीका वाच्य कहलाता है। परिभाषा थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि किसी भी बात को कहने का तरीका वाच्य कहलाता है। वाच्य मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। अब देखिए, जो कर्तृवाच्य होता है, जो कर्तृवाच्य होता है, इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता। कर्ता की प्रधानता होती है। ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि जैसा कि नाम है इसका कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य के अनुसार कर्ता में इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। इसी के अनुसार कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। कर्म की प्रधानता होती है। कर्म की प्रधानता होती है। और जो भाववाच्य होता है, भाववाच्य होता है, इसमें न तो कर्ता की प्रधानता होती है और न ही कर्म की प्रधानता होती है। भाव को जिसे कि हम क्रिया भी कह सकते हैं, क्रिया भी कहते हैं। भाव का मतलब होता है क्रिया, यानी न तो इसमें कर्ता की प्रधानता होती है और न ही इसमें कर्म की प्रधानता होती है। इसमें क्रिया, इसको कि हम क्रिया भी कहते हैं। भाववाच्य में जो क्रिया होती है वो हमेशा प्रथम पुरुष एकवचन की होती है। प्रथम पुरुष का एकवचन, प्रथम पुरुष का एकवचन, अर्थात इसकी जो क्रिया होती है, भाववाच्य की जो क्रिया होती है, वह प्रथम पुरुष का एकवचन में, प्रथम पुरुष के एकवचन में होती है। और जो कर्तृवाच्य होता है, कर्ता की प्रधानता जिसमें होती है, उसकी क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। किसके अनुसार होती है? कर्ता के अनुसार होती है। और जो कर्म होता है, कर्मवाच्य होता है, उसमें क्रिया कर्म के अनुसार होती है। दोबारा से देखिए, एक बार फिर से देख लेते हैं हम। जो कर्तृवाच्य होता है उसमें कर्ता की प्रधानता होती है और कर्ता की प्रधानता के साथ ही जो क्रिया होती है वो हमेशा कर्ता के अनुसार होती है। इसी तरह से जो कर्मवाच्य होता है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और जो क्रिया होती है वो हमेशा कर्म के अनुसार होती है। और भाववाच्य, तीसरा जो वाच्य है वो होता है भाववाच्य, जिसे कि हम क्रिया भी कहते हैं। और इसमें जो क्रिया होती है वह प्रथम पुरुष के एकवचन में होती है। सदैव प्रथम पुरुष के एकवचन में इसकी क्रिया होती है। और साथ ही ये भी हम ध्यान रखेंगे कि जो भाववाच्य होता है वो अकर्मक होता है। क्या होता है? ये अकर्मक होता है, जो कि हम थोड़ा आगे अभी इसको देखते हैं। अकर्मक होता है। और जो कर्मवाच्य होता है यह सकर्मक होता है। क्या होता है? ये सकर्मक होता है, अर्थात इसमें कर्म होता है और इसमें कर्म नहीं होता है। और कर्तृवाच्य में कर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब देखिए, सबसे पहले हम कर्तृवाच्य देखते हैं। कर्तृवाच्य में सबसे पहले देखेंगे। कर्तृवाच्य में जैसा कि आपको बताया है, इसमें क्या प्रधान होता है? कर्ता की प्रधानता होती है। अब जो कर्तृवाच्य वाला वाक्य होता है या जो भी वाक्य होते हैं, उसमें एक कर्ता होता है, दूसरा कर्म होता है और तीसरी क्रिया होती है। देखिए, पहला कर्ता होता है, दूसरा कर्म होता है और तीसरी इसकी क्रिया होती है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है।
जो कर्तृवाच्य का वाक्य होता है उसमें कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, और जो कर्म होता है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसी के अनुसार जो क्रिया होती है वो सदैव कर्ता के अनुसार लगती है, यानी कर्तृवाच्य में क्रिया हमेशा किसके अनुसार लगेगी? कर्ता के अनुसार लगती है। इसी के साथ इसका एक उदाहरण देखते हैं, जैसे अहम आपणम गच्छामि। अहम आपणम गच्छामि। अब देखिए इसका अर्थ देखिए पहले। अहम यानी मैं, जो कि हमारा उत्तम पुरुष का एक वचन है। किसका है? ये अस्मद शब्द है। और अब यहाँ देखिए उत्तम पुरुष का एक वचन, पुरुष का एक वचन। आपने यानी बाजार, गच्छामि यानी जाता हूँ या जाती हूँ। अर्थात यहाँ जो अहम है वो उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो इसकी क्रिया भी उत्तम पुरुष के एक वचन में ही आती है। गच्छामि, गच्छामि की धातु है अपने गम धातु। कौन सी धातु है? गम धातु है। अब गम धातु में उत्तम पुरुष का एक वचन क्या है? कैसे रूप चलेगा इसका? देखते हैं। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, जो कि मध्यम पुरुष है। और गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः, अर्थात उत्तम पुरुष के एक वचन में ही इसकी क्रिया है। क्यों है? क्योंकि इसका कर्ता भी क्या है? उत्तम पुरुष का एक वचन है। तो ये कौन सा वाक्य हो गया? हमारा कर्तृवाच्य हो गया। कौन सा वाच्य हो गया? ये हमारा कर्तृवाच्य हो गया। तो अर्थात इसमें किसकी प्रधानता हो गई? इसमें कर्ता की प्रधानता हो गई। क्या हो गई? अब इसका अर्थ क्या है कि अहम आपणम गच्छामि, कि मैं बाजार जाता हूँ। कौन बाजार जाता है? मैं। तो इसमें किसकी प्रधानता हो गई? स्वयं की प्रधानता हो गई कि अहम, अहम यानी मैं, गच्छामि यानी जाता हूँ। अब कहाँ जाता हूँ? आपणम। अब आपणम क्या हो गया? इसका कर्म हो गया, यानी मैं करता हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैं बाजार जा रहा हूँ। तो आपणम क्या हो गया? इसका कर्म हो गया। तो अहम को हम कर्ता कह सकते हैं, और आपणम इसका कर्म हो गया, और गच्छामि इसकी क्रिया हो गई। देखिए दूसरा उदाहरण देखिए इसका, जैसे रामः पुस्तकम पठति। रामः क्या हो गया? इसका कर्ता हो गया, कर्ता हो गया। पठति इसकी क्रिया हो गई, और पुस्तकम इसका क्या हो गया? कर्म हो गया। तो जैसा कि मैंने यहाँ ऊपर बताया है कि कर्ता, वाक्य में कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रिया होती है। तो ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। तो देखिए राम है, राम है क्या है? यहाँ प्रथम पुरुष का एक वचन। जैसा कि नियम में बताया है कि कर्ता में हमेशा कौन सी विभक्ति आती है? प्रथमा विभक्ति आती है। तो राम क्या हो गया? प्रथमा विभक्ति। और क्रिया हो गई इसके अनुसार पठति, यानी प्रथम पुरुष का एक वचन। धातु कौन सी है इसकी? पठ धातु। पठ धातु का प्रथम पुरुष का एक वचन, क्रिया कर्ता के अनुसार इसकी क्रिया आती है। और पुस्तकम, पुस्तकम अर्थात इसका कर्म। कर्म में कौन सी विभक्ति आएगी? यहाँ पर द्वितीय विभक्ति आती है। कौन सी विभक्ति आती है? द्वितीय विभक्ति आती है। देखिए रामः पुस्तकम पठति, अर्थात ये कौन सा वाक्य हो गया? ये हो गया कर्तृवाच्य हो गया, क्योंकि कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति आती है, कर्म में द्वितीय विभक्ति आती है, और पठति अर्थात इसकी क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। तो इस तरह से हम इसकी पहचान करेंगे, जिसे कि हम इसको देखते हैं। तो कर्ता, कर्म और क्रिया, इसके बारे में आपको अच्छे प्रकार से जानकारी होनी चाहिए। अब इसके बाद देखिए दूसरी है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य का वाक्य हम देखते हैं, कर्मवाच्य। अब देखिए कर्मवाच्य में हमेशा मैंने पहले बताया इसमें कर्म की प्रधानता होती है। कर्म की प्रधानता, कर्म की प्रधानता है। अब इसमें देखिए देखिए हम अब दूसरी पढ़ेंगे कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? कर्म की प्रधानता
होती है। और इसके कर्ता में कौन सी विभक्ति आती है? तृतीया विभक्ति आती है। दूसरा इसमें कर्म होता है, कर्म में इसमें प्रथमा विभक्ति आती है। ध्यान देंगे, जो कर्मवाच्य का वाक्य होता है उसमें कर्ता में हमेशा तृतीया विभक्ति आती है, और जो कर्म होता है कर्म में हमेशा प्रथमा विभक्ति आती है, और जो क्रिया होती है वो हमेशा कर्म के अनुसार होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है इसमें? इसमें कर्म की प्रधानता होती है, और कर्म की प्रधानता होने के कारण इसकी जो क्रिया होती है वो हमेशा कर्म के अनुसार होती है। अब देखिए, इसका उदाहरण है जैसे रामेण पुस्तकम पठ्यते। दूसरी बात है इसमें एक ये भी देखेंगे कि इसके जो रूप होते हैं वो हमेशा आत्मनेय पद में चलते हैं। आत्मनेय, इसकी जो धातु होती है वो हमेशा आत्मनेय पद में होती है। कौन सी होती है? आत्मनेय पद में होती है। और जो कर्तृवाच्य में क्रियाएं होती है, जो धातुएं होती है वो किस में चलती हैं? वो हमेशा परस्मयी पदे, परस्मयी पद में, जिसको कि हम हमेशा याद करते हैं। जैसा थोड़ा सा उदाहरण बता देती हूँ, याद दिला देती हूँ आपको। जैसे पठ धातु है तो पठ धातु का परस्मय पद कैसे चलता है? लट लकार में पठती, पठतः और पठन्ति। इसी तरह से जो आत्मनेय पद की जो धातुएं होती है वो भी आपके हमेशा लट लकार में ही पूछते हैं। जो कक्षा 10 है उसमें हमेशा इसको लट लकार में ही पूछा जाता है। तो आत्मनेय पद का लट लकार आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। जैसे इसमें आपके पठ धातु है तो पठ धातु कैसे चलती है, या देखते हैं सेव धातु देखते हैं। तो सेव धातु का रूप देखिए, आपको पहले याद भी करवाया हुआ है तो इससे थोड़ा सा याद आएगा। जैसे सेवते, सेवेते और सेवन। ऐसे मध्यम पुरुष सेव से, सेवे थे और सेव ध्वे। इस तरह से इसका उत्तम पुरुष भी है। तो थोड़ा सा इसको देखेंगे कि इसमें जो कर्मवाच्य होता है, कर्मवाच्य में जो क्रिया होती है वो कर्म के अनुसार होती है, और वो कौन से रूप में चलती है? वो आपके आत्मनेय पद में चलती है। इसकी जो धातु है वो आत्मनेय पद में चलती है, और कर्तृवाच्य में आपके धातु परस्मय पद में चलती है, जो कि आपको याद भी रहती है। तो थोड़ा सा इसको देखेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा आपके जब भी आप इसकी क्रिया लिखते हैं तो उस क्रिया में आपको थोड़ा इसमें जोड़ना पड़ता है। हमेशा यह जोड़ के धातु में यह हमेशा जुड़ती है। तो यहाँ जो इसकी क्रिया है वो क्या बदल जाती है? पठ्यते। अब इसको आप इसी का आप कर्तृवाच्य, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि जो कर्मवाच्य है अब आपको इसको कर्तृवाच्य में बदलना है। तो आप किस तरह से बदलेंगे? जब आपको इसके नियम याद होंगे। तो देखिए हम इसको बदलते हैं। जैसे रामेण पुस्तकम पठ्यते, यानी इसका अर्थ क्या हो गया? राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो पहले तो यहाँ देखिए किसका वाच्य, कौन सा वाच्य हो गया? ये कर्मवाच्य हो गया। कौन सा वाच्य हो गया? ये कर्मवाच्य का उदाहरण है। अब देखिए रामेण, रामेण में कौन सी विभक्ति आ गई? तृतीया। कौन सी विभक्ति आ गई? तृतीय विभक्ति। क्रिया कौन सी आ गई इसकी? कर्म में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा। कौन सी विभक्ति है? प्रथमा। क्योंकि इसका रूप आप याद करके देखिए, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। द्वितीय विभक्ति भी पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। तो यहाँ अगर आपसे पूछा जाता है कि रामेण पुस्तकम पठ्यते, इसमें पुस्तकम में कौन सी विभक्ति है, तो अब आपकी यहाँ कौन सी विभक्ति है? ये प्रथमा विभक्ति है, क्योंकि आपके कर्मवाच्य में हमेशा कर्म में प्रथमा विभक्ति आती है। अब और जो क्रिया है वो किसके अनुसार है? आपके कर्म के अनुसार है। यहाँ कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं है, क्योंकि यह प्रथम पुरुष एक वचन में है क्रिया। और यहाँ क्या है? तृतीया विभक्ति। जो कर्ता है उसमें कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति है। तो यहाँ क्रिया किसके अनुसार हो गई? आपके कर्म के अनुसार हो गई। अब कर्तृवाच्य में इसको बदलते हैं। जैसे रामेण, अब रामेण में अपने को क्या है? कर्तृवाच्य में कर्ता कौन सी विभक्ति में होता है? प्रथमा में। इसलिए यहाँ क्या गया? रामेण के स्थान पर राम है, राम है। अब पुस्तकम में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा। अब यहाँ हमें कौन सी विभक्ति रखनी है? कर्तृवाच्य में हमेशा कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, तो यहाँ भी
पुस्तकम आएगा, क्योंकि इसका रूप ऐसे ही चलता है। नपुंसक लिंगवाची शब्द है पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, अर्थात इसमें परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर आपसे यहाँ पूछा जाता है कि पुस्तकम में कौन सी विभक्ति है, यानी राम है पुस्तकम, अब पठ्यते के स्थान पर राम के अनुसार क्रिया आती है, तो यहाँ सीधा क्या आ गया, पठ्यति। और अब आपको बताना है कि ये कौन सा वाक्य है, ये है आपका कर्तृवाच्य, यानी आपने कर्मवाच्य को किस में बदल दिया है, कर्तृवाच्य में बदल दिया है। एग्जाम में जैसे ये आ जाता है राम है पुस्तकम पठ्यति, इसको आपको कर्मवाच्य में बदलना है, तो आपको राम के स्थान पर क्या करना है, राम की तृतीय विभक्ति आपको यहाँ लिखनी है। तो कितनी, कैसे लिखेंगे, राम है रामौ रामः, प्रथमा रामम रामौ रामान, द्वितीया रामेण रामाभ्याम और राम है। तो यहाँ आपके प्रथमा का एक वचन है, तो यहाँ भी तृतीया का एक वचन आना चाहिए। तो राम का तृतीया का एक वचन क्या हो गया, रामेण। और कर्म क्या है इसका, पुस्तकम, नपुंसक लिंगवाची शब्द है, तो यहाँ आपका ये कौन सी विभक्ति हो गई आपकी, द्वितीया, क्योंकि कर्तृवाच्य में कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति आती है। और क्रिया किसके अनुसार हो गई, यहाँ कर्ता के अनुसार यहाँ इसकी क्रिया हो गई। और कर्मवाच्य में राम की तृतीय विभक्ति हो गई रामेण, पुस्तकम का पुस्तकम रह गया, लेकिन यहाँ ये प्रथम विभक्ति में है और यहाँ ये द्वितीय विभक्ति में है। और जो पठ्यति है, पठ्यति को आपने यहाँ आत्मनेपद में बदल दिया है और बीच में ये आपको जोड़ना है, जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना है। और इसका रूप भी चलता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया है, सेवते सेवते सेवंते, सेव से सेवते सेवध्वे, और सेवे सेवा वहे और सेवा महे। इस तरह से आप अपनी गाइड से या आप अपने जो भी सहायक उत्तर पुस्तिका है उसमें से आप इसको थोड़ा और देख लेंगे। और बीच में अब आपको जब इसकी क्रिया बदलनी है तो आपको यहाँ पर यह जोड़ना होता है। तो इसी तरह से कर्तृवाच्य आपने पढ़ा और कर्मवाच्य भी आपने पढ़ा, अर्थात इन सबका आपने एक बार फिर से दोहरान किया है। और इसी तरह से हम भाववाच्य भी देख लेते हैं। हाँ, देखिए तीसरा है हमारा भाववाच्य। भाववाच्य, अब इसमें देखिए ये होता है आपके अकर्मक। अकर्मक का मतलब होता है जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है, और जो भाववाच्य होता है, भाववाच्य में कभी भी कर्म नहीं होता है। कर्म से मतलब जैसा कि यहाँ इस उदाहरण में आप देख सकते हैं, जैसे राम है पुस्तकम पठ्यति, अब इसमें कर्म क्या हो गया, ये पुस्तक क्या हो गया, इसका कर्म हो गया। तो ये आपका कौन सा वाक्य हो गया, ये हो गया आपका सकर्मक, अर्थात जिस वाक्य में कर्म होता है वो वाक्य सकर्मक होता है, और जहाँ कर्म नहीं होता है वो होता है आपका अकर्मक वाक्य। तो सकर्मक और अकर्मक भी आपको आना चाहिए। अब देखिए हम पढ़ रहे हैं यहाँ भाववाच्य, यानी तीसरा वाच्य। अब इसमें देखिए, इसमें जो कर्ता, कर्म और क्रिया, अब इसमें देखिए जो कर्ता होता है वो हमेशा तृतीय विभक्ति में होता है। जैसा कि कर्मवाच्य में भी आपकी जो कर्म करता है वो कौन सी विभक्ति में है, तृतीय विभक्ति में है। तो आपके लिए ये सेम रहेगा, आप इसको अच्छे प्रकार से याद करेंगे, क्योंकि केवल कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, बाकी जो अन्य कर्मवाच्य और जो भाववाच्य है उनमें हमेशा कर्ता में तृतीय विभक्ति आएगी। और साथ ही कर्म, जो कि मैंने यहाँ लिखा है लेकिन फिर भी यहाँ कर्म नहीं होता है, तो आप इसको नहीं लिखे तो ठीक है, अर्थात क्योंकि भाववाच्य में कर्म होता ही नहीं है, सीधा इसमें कर्ता होता है और दूसरा इसकी क्रिया होती है। अब यहाँ जो क्रिया होती है वो भी ना तो कर्ता के अनुसार होती है और ना ही कर्म के अनुसार होती है, क्योंकि इसमें कर्म होता नहीं है और कर्ता के अनुसार भी क्रिया नहीं होती है। तो क्रिया किस में होती है, क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष के एक वचन में होती है। वो किस में होती है, जो भाववाच्य है, भाववाच्य की जो क्रिया है वो हमेशा प्रथम पुरुष के एक वचन में रहती है। अब चाहे यहाँ कर्ता किसी भी वचन में हो, इससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे एक थोड़ा सा उदाहरण देखते हैं, जैसे रामेण हस्यते, तो अब यहाँ देखिए रामेण में कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति आ गई यहाँ पर, तृतीय विभक्ति। और जो हस्यते, ये इसकी क्या हो गई, ये क्रिया हो गई, कर्म यहाँ पर नहीं है, अर्थात ये कौन सा वाक्य हो गया,
अकर्मक वाक्य, अकर्मक वाक्य। अर्थात यहाँ आप देखेंगे कि कर्ता में तृतीय विभक्ति है और क्रिया प्रथम पुरुष का एक वचन में है। तो ये कौन सा वाक्य है? ये आपका हो गया भाववाच्य। तो आप इस तरह से इसकी पहचान करेंगे। और जो क्रिया है वो प्रथम पुरुष के एक वचन में रहेगी और आत्मनेपद ही यहाँ पर चलता है। तो इसलिए रामेण हस्यते, अर्थ क्या हो गया इसका? राम के द्वारा हंसा जाता है, राम के द्वारा हंसा जाता है। तो इस तरह से ये तीनों वाच्य आज आपने पढ़े हैं। आगे मैं इसके उदाहरण आपको समझाऊंगी, तो इसको आप समझेंगे और अपने उत्तर पुस्तिका में भी लिखेंगे। तो एक बार पुनः मैं दोबारा इसकी वीडियो आपको भेजती हूँ, उसको आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे।